2 साल पहले 7-8 बिलियन डॉलर थे कमर्शियल टर्म्स पे, ठीक है, मतलब नॉर्मल आपके बैंकों से बॉन्ड्स इशू करके 7-8 बिलियन डॉलर 2 साल पहले थे। पिछले साल 10 बिलियन डॉलर थे। इस साल ये कह रहे हैं कि जी 12 बिलियन डॉलर होंगे, पर प्रॉबली इससे ज़्यादा होंगे, 15-16 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग गैप। तो ये पैसे इन्होंने डॉलरों में बोरो करने हैं और ये आपने, मैंने, हम सब ने डॉलरों में वापस करने हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है कि इन्होंने लिटरली इसको ना अना का मसला बनाया हुआ था कि जी हमने कहा था कि हम डॉलर रुपये की रिलेशन को या डॉलर की कीमत को स्टेबल रखेंगे, और देखें हमने कैसे स्टेबल रख लिया। कि बड़ी पॉपुलेशन है, बड़े लोग हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, जो कि कहते हैं कि भाई कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, देखें डॉलर की कीमत नहीं चढ़ी। डॉलर की कीमत रखने में, नीचे रखने में किसका फ़ायदा है? आर्जी तौर पर तो बहुत लोगों का फ़ायदा है। जो भी पेट्रोल इस्तेमाल करता है उसका फ़ायदा है, बिजली पेट्रोल से बनती है उसमें सबका फ़ायदा है, बाहर से कोई मोबाइल मंगवाता है, मतलब एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जैसे कि हमारी है, उसमें तो शॉर्ट रन में, यानी कि मतलब आर्जी तौर पे 1, 2, 3 साल के लिए जितनी देर आप ये कर सकते हैं उतनी देर में तो सबका बड़ा फ़ायदा है। अब अगर ये मार्केट असल में आज़ाद होता तो होता ये कि साथ साथ डॉलर की कीमत भी बढ़ती रहती। हमारे मुल्क में इंपोर्ट्स की जो बाहर से चीज़ें आई हैं उनकी कीमत बढ़ जाती, लोग उनको कम इंपोर्ट करते, लोगों को यहाँ बनाने का ज़्यादा इंसेंटिव मिलता, हमारे एक्सपोर्ट्स की कीमत जो है वो और मुल्कों के लिए घट जाती, वो हमारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते, यानी एक तरह की ब्रेक लगती एक सिचुएशन पे। अगर ये इसको फ्रीली फ्लोट करने देते तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होता रहता। इस वक्त इस बड़े शौक की परेशानी और फिक्र ना पड़ी रहती कि भाई अगर कुछ ही महीनों में रुपया जो है, डॉलर जो है वो 120 रुपये पे या 130 रुपये पे चला जाए तो फिर क्या होगा, कितना बड़ा इन्फ्लेशनरी शॉक होगा, कीमतों में कितना इजाफा होगा। वो बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडजस्ट होती रहती हैं और साथ में कर्जा भी ना उठाना पड़ता। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ क्रिएटेड इशू है, क्योंकि इसकी कोई एज सच कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी।